नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जीवन भर काम आने वाली 5 कहानियों के बारे में है। पहली कहानी, जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रजत था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम विवेक था। दोनों किराए के एक कमरे में रहते थे। रजत की पत्नी का देहांत बहुत ही गंभीर बीमारी के कारण हो गया था, जिसके इलाज में रजत के बहुत से पैसे खर्च हो गए थे और रजत एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन विवेक ने कहा अपने पिताजी से, मैं भी आपके साथ काम करूँगा। और काफ़ी मना करने के बावजूद वह अपने पिता के साथ सेठ के यहाँ चला गया। वहाँ रजत सेठ की घर की सफाई का काम करता था। उसी बीच रजत सेठ की बहुत महंगी कार को साफ कर रहा था और उसका बेटा विवेक उसे देख रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था कि कभी मेरे पास भी ऐसी ही महंगी गाड़ी होगी और मेरे पिताजी उसमें बैठेंगे। और विवेक के स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों को उनके सपने के बारे में, जो आप बनना चाहते हो, उस पर निबंध लिखकर लाने के लिए कहा गया। और अगले दिन सभी बच्चों ने अपने सपने के बारे में निबंध लिखकर ले आए। तो अध्यापक ने सभी बच्चों का निबंध बारी बारी से देखा और पास कर दिए। लेकिन विवेक का निबंध देखकर अध्यापक ने विवेक को बुलाया और कहा, तुमने ये क्या लिखा है? तुम बड़ा घर चाहते हो, महंगी गाड़ी चाहते हो, कहाँ से लाओगे? और अध्यापक ने उसे दोबारा निबंध लिखने के लिए कहा और बोले, तुम ऐसा निबंध लिख कर लाना जो तुम्हारे लिए संभव हो और जो तुम कर सको। यदि तुमने जो तुम्हारे लायक नहीं है वैसा निबंध लिख कर लाया तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद विवेक जब घर गया और अपने भविष्य के सपनों को सोचने लगा, लेकिन वह कोई दूसरा सपना सोच ही नहीं पा रहा था। और फिर अगले दिन विवेक ने अध्यापक को वही निबंध दिखाया और कहा, सर, अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन मेरा तो यही सपना है कि मेरे पास बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो और मैं एक बड़ा ऑफिसर बनूं। मैं अपना सपना नहीं बदल सकता। और अध्यापक ने यह सब सुनने के बावजूद विवेक को फेल कर दिया। उसके बाद विवेक ने अपने सपने को हासिल करने के लिए पूरे जी जान से अपनी पढ़ाई में मेहनत की और सभी परीक्षा में अव्वल आता था। और समय बीतता गया और कुछ साल बाद एक ऑडिटोरियम में बहुत से लोग स्पीच सुनने के लिए आए हुए थे, जिनमें विवेक के अध्यापक भी थे। और जो स्पीच दे रहा था वह कोई और नहीं, एक बड़ा ऑफिसर विवेक था। विवेक ने अपने अध्यापक को देखा और पास जाकर बोला, सर, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने अपने सपनों का निबंध लिखने पर फेल कर दिया था। यह देखकर अध्यापक बहुत ही लज्जित हुए और अपने आप में बहुत सॉरी फील किए। दूसरी कहानी, रोशनी की नई किरण। एक किसान अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसे अपने जीवन में केवल अंधकार ही लग रहा था और रोशनी की एक नई किरण भी उसे नहीं दिख रहा था, जिसके सहारे वह जीवन में आगे बढ़ सकता। लेकिन उसके बावजूद वह यही सोचता था कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आज मुझे कुछ नए काम करने को मिलेंगे। लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और लगातार उसकी फसल खराब हो रही थी। उसे यह भी पता नहीं लग रहा था कि आगे मेरा क्या होगा और उसका आने वाला कल भी बहुत खतरे में नज़र आ रहा था। और शायद अब वह बहुत परेशान हो चुका था। वह हर रोज़ नई योजना बनाता जिस पर वह चलने की कोशिश करता, लेकिन वह किसी भी योजना को पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था और सफल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण परेशानियां भी बहुत बढ़ चुकी थी और उसका परिवार भी बहुत दुखी रहता था। उसके बाद वह यही सोचता था कि काश मुझे रोशनी की नई किरण दिख जाए जिसके सहारे मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। लेकिन शायद भगवान भी उस पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं डाल रहे थे। फिर वह परेशान होकर एक मंदिर में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, शायद वहाँ उसे कोई रास्ता मिल जाए। तभी उसने एक आदमी को आते हुए देखा जो बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और वह बहुत ही मुश्किल से मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ पा रहा था। वह किसान उसे लगातार देख रहा था और सोच रहा था, इतना परेशान होने के बावजूद मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर वह मंदिर तक आ ही गया। और उसने देखा वह बीमार आदमी भगवान से कह रहा था, मेरे जीवन में आपने बहुत सी मुसीबतें लिखी हैं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और मुसीबतें हैं कि मेरे जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से हमेशा मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और कोई भी काम मुझसे नहीं होता है, इसलिए मैं परेशान होकर आपके पास आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसान उसकी बातें सुन रहा था। तभी वह आदमी उसके पास बैठ गया। तो किसान ने कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा फसल बहुत ख़राब हो चुका है और
मुझे भी लगता है मेरे जीवन में परेशानियां बहुत हैं। और दोनों अपनी परेशानियों के बारे में बैठकर बातें करने लगे। तभी वहाँ पंडित जी आ गए और उन्होंने पूछा, आप दोनों यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? तो उन दोनों ने कहा, पंडित जी, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, उन्हीं को कम करने के लिए हम मंदिर आए हैं। तो पंडित जी ने कहा, परेशान तो मैं भी रहता हूँ। तभी उन दोनों ने कहा, आप परेशान क्यों हैं? आप तो हमेशा मंदिर में ही रहते हैं और ईश्वर की शरण में रहते हैं, भला आपको परेशानी कैसे हो सकती है? तो पंडित जी ने कहा कि जीवन में परेशानियां तो चलती ही रहती है। हम परेशानियों को कम कर सकते हैं लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से दुनिया में सभी व्यक्ति किसी न किसी वजह से परेशानी में रहता है। उसके बाद उन दोनों ने आपस में बात करके कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। सबको कोई ना कोई परेशानी रहती है जिसका समाधान करने के लिए हम भगवान के पास आते हैं। उसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए। और किसान जब घर पहुंचा तो उसे याद आया उसका फसल बहुत ख़राब हो चुका था और वह अपनी फसल को देखने खेत चला गया। और उसके बाद अपने फसल को ठीक करने के लिए उसने बहुत सी योजनाएं बनाई और उसने उस योजनाओं पर मन लगाकर काम किया, जिससे वह धीरे धीरे उसका फसल ठीक होने लगा। और उस किसान को यह महसूस हुआ कि अगर मैं अपनी परेशानियों से परेशान होकर बैठ गया होता तो जीवन में कुछ नहीं कर पाता और मेरा फसल भी ठीक नहीं होता। और किसान को यह समझ में आ गया था कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी आती है लेकिन हम उन परेशानियों को सोचकर हमेशा बैठे रहते हैं, कभी भी उनके लिए कुछ नहीं करते। और अगर कुछ करते भी हैं तो हमेशा परेशान होकर करते हैं। और वह यह समझ चुका था कि परेशानियों से दूर नहीं भागना चाहिए बल्कि उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा आदमी घर पहुंचकर अपने खाने पर ध्यान दिया। उसने देखा कि वह गलत तरीके से खाना खाता था जिसके कारण वह धीरे धीरे बीमार पड़ गया था। तब उसने अपने खान पान को सुधारा और वह धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों, इस तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं लेकिन उसको दूर करने के लिए कोशिश करने के बजाय हम भगवान को ही कहते हैं हमारे जीवन में बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें तो अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और फिर भगवान भी उसी को मदद करते हैं जो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह से उन दोनों व्यक्ति को नई रोशनी की नई किरण मिल गई थी जिसके सहारे वह जीवन में आगे बढ़ने लगे। तीसरी कहानी, आपको लोग किस नज़रिए से देखते हैं। एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी रहता था जिसका नाम राघव था। वह यह सोचकर हमेशा चिंतित रहता था कि वह किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी तरफ तारीफ कोई नहीं करता था और हर कोई सिर्फ उसकी बुराई ही करता। फिर एक दिन उसे एक सन्यासी मिले। राघव ने अपनी समस्या सन्यासी को बताई कि हर कोई उसकी बुराई ही करता है, कोई भी मेरी तारीफ नहीं करता, मैं जबकि हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। सन्यासी उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और उसे एक हीरा दिया। तो राघव ने कहा कि मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए बल्कि मुझे अपनी समस्या का हल चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, यह तुम्हारी समस्या का हल ही है, तुम इसे एक हफ्ते के लिए अपने पास रखो और इस एक हफ्ते के अंदर तुमको जो व्यक्ति भी मिले उससे इस हीरे की कीमत पूछना, लेकिन इसे बेचना नहीं। और एक हफ्ते के बाद मुझसे आकर मिलना। तो राघव हीरा लेकर चला गया और उसे पहले दिन गांव का एक छोटा व्यापारी मिला। तब उसे व्यापारी को हीरे को दिखाया, पूछा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? व्यापारी ने हीरे को गौर से देखा और कहा, मैं इसे 1000 रुपये में खरीद सकता हूँ। फिर राघव आगे चला गया। आगे जाकर उसे शहर का एक बड़ा व्यापारी मिला। राघव ने व्यापारी को हीरा दिखाया और उसका मूल्य पूछा। व्यापारी ने हीरे को गौर से देखा और उसका मूल्य 10,000 रुपये बताया। फिर आगे बढ़ गया तो उसे एक सुनार मिला जिससे भी उसने हीरे को दिखाया और मूल्य पूछा। तो सुनार ने बारीकी से हीरे को देखा और उस हीरे का 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। राघव और आगे बढ़ गया जहाँ उसे शहर का सबसे बड़ा जौहरी मिला। उसने हीरे को जौहरी को दिखाया और उसका मूल्य पूछा। जौहरी हीरे को देखकर चौंक गया और बोला, यह हीरा कहाँ से मिला तुमको? इसका अगर मूल्य 1
करोड़ रुपया भी देता हूँ तो भी यह कम है। अब राघव परेशान हो गया था कि इस हीरे का मूल्य तो कोई ठीक सही तरह से बता ही नहीं पा रहा है। ठीक एक हफ्ते बाद राघव साधु के पास पहुंचा और साधु को सारी बातें बताई। तब साधु ने राघव को समझाया कि जिस तरह सामने वाले की औकात थी उसी तरह से उसने हीरे को पहचाना और उसका मूल्य लगाया। ठीक उसी तरह सामने वाला व्यक्ति का नज़रिया है वो आपको वैसा ही समझेगा, और अगर सामने वाले व्यक्ति ईमानदार इंसान है तो उसे आप ईमानदार लगेंगे, और अगर सामने वाला व्यक्ति बेईमान प्रवृत्ति का है तो वह आपको भी बेईमानी के नज़रिए से देखेगा। इसलिए हमें दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करने के बजाय खुद की नज़रों में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जैसा नज़रिया रखता है वह आपको उसी नज़रिए से देखेगा। हमारी चौथी कहानी, सफलता की 3 सीख। एक व्यापारी था जिसका व्यापार बहुत ही खराब हालत में था और इस वजह से उसने अपने व्यापार को बंद करने के लिए सोच लिया था। उधर उसकी पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चल रही थी, यानी कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब थी। व्यापार में उसने अपना मकान तक बेच दिया था और वह बेघर हो चुका था, और व्यापार के बंद होने से वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। और बहुत सोचने के बाद एक दिन वह बाहर शहर के लिए निकल गया और उसके मन में यही चल रहा था, क्या करूं, सन्यासी बन जाऊं या कहीं काम कर लूं। इसी उधेड़बुन में शाम हो चुकी थी, भूख लग रही थी, रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था और वह अंधेरे रास्ते से जा रहा था। इतने में उसे एक आदमी दीवार तोड़ते हुए नजर आया, तो उसने उस आदमी से कहा, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मुझे रात गुजारने के लिए अपने घर में सोने के लिए जगह दोगे? वह आदमी बोला, पागल हो क्या, यह मेरा घर नहीं है, बल्कि मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। लेकिन उस व्यापारी को चोर अपने घर ले गया, क्योंकि चोर थोड़ा नरम दिल का था। वह व्यापारी को एक रात रुकने के लिए बोला, लेकिन एक सप्ताह बीत चुका था और रात को रोज चोर चोरी करने के लिए जाता और वह व्यापारी से एक ही बात बोलकर जाता था कि आराम से सोना, लेकिन सोने से पहले ऊपर वाले का नाम जरूर लेना। और जब चोर वापस आता तो व्यापारी उससे पूछता कि आज क्या हाथ लगा, और चोर का उत्तर यही होता कि कुछ नहीं, लेकिन कल कुछ अच्छा हाथ लगेगा। इस तरह व्यापारी को पहली सीख यहीं से मिली, उस चोर से, जिसने सिखाया कि कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। उसके बाद व्यापारी वहाँ से आगे चला गया। आगे जाकर दोपहर हो चुका था, इसलिए वह नदी किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गया, जहाँ एक कुत्ता भी था जो बार बार नदी के पास जाकर वापस पेड़ के नीचे बैठ जाता, जबकि कुत्ता को प्यास लगी थी। लेकिन जब भी वह पानी के पास जाता, पानी में अपनी परछाई को देखकर डर जाता था, इसलिए वह वापस आ जाता। और यह सब वह व्यापारी देख रहा था। इतने में ही एक बार कुत्ता हिम्मत करके नदी के पास गया और जोर से पानी में छलांग मार दी और उसने अपनी प्यास बुझा ली। इस तरह व्यापारी को दूसरी सीख उस कुत्ते से मिली, जिसने सिखाया कि सफलता पाने के लिए पूरी शक्ति और साहस के साथ छलांग लगाने की ज़रूरत होती है। और व्यापारी वहाँ से आगे चल दिया। शाम हो गई थी, वह एक गांव से गुजर रहा था। उसने देखा एक बच्चा दीपक जलाकर आगे जा रहा था और व्यापारी ने सोचा, क्यों न इस बच्चे के साथ कुछ मस्ती की जाए। उसने बच्चे से पूछा कि बेटा, एक बात बताओ, ये जो दीपक से उजाला हो रहा है यह कहाँ से आता रहता है? बच्चे को सवाल बहुत अटपटा लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बच्चे ने दीपक को बुझा दिया और कहा कि जहाँ से यह उजाला चला गया है वहीं से आता है। व्यापारी को तीसरी सीख इस बच्चे से मिली, जिसने सिखाया कि कभी भी अपने आप को सबसे बुद्धिमान मत समझो। हो सकता है कि सामने वाला आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो, और इसलिए कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब सीख मिलने के बाद व्यापारी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई और वह दोबारा सकारात्मक सोच के साथ अपने व्यापार में जुट गया और आगे चलकर एक बड़ा सफल व्यापारी बन गया। इसलिए हमेशा हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखने के साथ घमंड का भी त्याग करना चाहिए। हमारी पांचवी कहानी, जीवन में उदास नहीं होना है। यह कहानी एक पति पत्नी और पर आधारित है। एक पति पत्नी जो कि खुश रहते हैं, लेकिन एक दिन
जब ऑफिस से घर आता है पति, तो पत्नी उसको बहुत उदास देखती है। तो पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ, आज आप बहुत उदास लग रहे हो, आज कुछ ऑफिस में हुआ है क्या? पति उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वक्त वक्त की बात है, ज़माना कितना बदल गया है। यहाँ लोग अपने फ़ायदे से ही बात करते हैं और ऐसा लगता है कि अब लोग सिर्फ काम करवाने के लिए ही बात करते हैं। पत्नी सब कुछ सुन रही थी। आगे पति बोलता है, आज मैंने अपने दोस्त से अपने पैसे मांगे जिसे मैंने कुछ समय पहले उसे उधार दिए थे, यह सोचकर कि वह मेरा दोस्त है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आज जब मुझे खुद उस पैसे की ज़रूरत है और मैंने उससे मांगा, तो पैसा मांगने पर कहा, तुम क्या कहा तुम जानती हो, पैसे को लेकर कितनी तंगी हो रही है। लेकिन आज उसने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से और उसने कहा अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, जबकि मुझे उसको पैसे दिए हुए लगभग 1 साल बीत चुका है, मगर आज उस पैसे को वापस करने में आनाकानी कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ जब लोगों को मतलब पूरा हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है और एक अच्छा दोस्त भी समय आने पर दूर का रास्ता दिखाता है, जबकि उसे सोचना चाहिए कि वह मेरा पैसा है। मगर शायद अब इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। यह जीवन अच्छा नहीं है। यहाँ पर लोग सिर्फ अपने मतलब को निकालने के लिए आते हैं। पत्नी को सब कुछ समझ में आ गया था। फिर वह अपने पति से बोली, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों सभी समस्याओं का सामना बड़ी बहादुरी के साथ कर सकते हैं, जैसा कि बहुत समय से करते आ रहे हैं। जीवन में एक छोटी उम्मीद की किरण भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए जीवन में समस्या कोई भी हो, हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद।